पता नहीं क्या हुआ, मेरा ब्रेक ही नहीं लग रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सम्राट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस जर्नी में क्या मजेदार सरप्राइज मिला हमें, जिसे देखकर हम काफी खुश थे। उस रात हमने नगरोटा में भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम में विराम किया और अगली सुबह उधमपुर के टारगेट लेकर आगे बढ़े। हम थोड़ी दूर चले ही थे कि हमारे पास से एक कार गुजरी, जिससे हमें कुछ आवाजें आ रही थी। हमने देखा तो उसका टायर ऑलमोस्ट फ्लैट होने वाला था। हमने उन्हें रोकना चाहा, पर वो तब तक आगे बढ़ चुके थे। हमने हाथ हिला के आवाज दी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ के वो कार रुक गई। उसमें एक फैमिली थी, वो कटरा से बिलोंग करते थे। हम भी कार तक पहुंचे। भैया नीचे तक उतर के टायर चेक कर रहे थे। हमने जब उनको कहा कि हमने आपको रोकना चाहा पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, महसूस तो हमें भी हुआ, पर हमें लगा शायद रास्ते का पत्थर है, इस कारण हम उसे नजरअंदाज कर गए। खैर, उन्होंने कहा कि शायद इसमें हवा का प्रॉब्लम है, तो आपके पास अगर पंप हो तो उससे एक बार चेक कर लिया जाए। हमने ट्राई किया, बट कोई खास फायदा नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने स्टेपनी चेंज करने का सोचा, बट प्रॉब्लम ये था कि उन्हें जैक यूज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमने उनका स्टेपनी चेंज करने में हेल्प किया और अपने आगे की ओर बढ़ गया। उस रोज धूप और कंस्ट्रक्शन से होने वाली धूल इतनी थी कि हम पूरे भूत बन चुके थे। जैसे तैसे 5:30 बजे तक हम उधमपुर तक पहुंचे। हाईवे में हमने 2-4 व्यक्तियों से पूछा कि कहीं अगर रहने का जगह मिल जाए। एक व्यक्ति ने हमें बताया कि यहीं अंदर आपको 2 किलोमीटर जाना होगा, वहां बाबा लौंडना का मंदिर है, जहां आपको रात रुकने का जगह मिल सकता है। बाबा लौंडना काफी सिद्ध संत थे, जिसकी कहानी आपको सुननी चाहिए, और मैंने वो स्टोरी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर की है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाबा लौंडना का जो मंदिर है वो ग्राउंड लेवल से एक स्लैंट, करीब 30-40 डिग्री का स्लैंट है, वहां से उतर के है। हम वहां तक पहुंच के जैसे ही मैंने साइकिल मुड़ाया, पता नहीं क्या हुआ, मेरा ब्रेक ही नहीं लग रहा था। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि साइकिल स्लो थी और मैं झट से उतर गया था, वरना उस रोज मेरी साइकिल और मेरी हड्डियां दोनों ही टूटने वाली थी। मैंने वहां पंडित जी से बात की और रात वहीं रुकने की व्यवस्था कर ली। अगले दिन हम किसी तरह से वो साइकिल लेके साइकिल दुकान तक पहुंचे और मैंने अपनी ब्रेक चेंज करवा ली। हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें BSNL का ऑफिस दिखाई दिया। मैंने सोचा कि यहाँ भी एक बार ट्राई कर लिया जाए। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफिस थी, मैंने सोचा 2-3 घंटे तो आराम से निकल गए यहाँ पे, पर सिम तो लेनी ही थी, इसलिए मैं अंदर गया। पर अंदर जाके देखता हूँ कि यहाँ तो नजारा ही कुछ अलग है। लग ही नहीं रहा था कि वो गवर्नमेंट ऑफिस है। लोग सामने से मुझे अप्रोच करके पूछते हैं कि हाँ सर, आपकी मैं कैसी मदद कर सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मुझे सिम लेना है, तो उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लिया, खुद फॉर्म फिल किया, मेरी फोटो ली और विदिन 15 मिनट्स मेरा काम हो गया। ये देख के मैं काफी सरप्राइज था कि गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे भी होते हैं। खैर, मैं सिम लेके आगे बढ़ा। पटनी टॉप
हम पहुंचने वाले थे। आदित्य एज यूजुअल आगे चल रहा था, मैं थोड़ी पीछे आराम से चल रहा था। मुझे जय श्री राम 2-3 बार सुनाई दिया। मैं आसपास मुड़ के देखा कि कौन बोल रहा है, तो मैं देखता हूँ कि पास में एक ढाबा था, वहां से बूढ़े बाबा जय श्री राम करके हाथ हिला रहे थे। मैंने भी जय श्री राम कह के उत्तर दिया, तो मुझे अपनी ओर बुलाने लगे। मैं भी सोचा चलो ठीक है, 2-4 मिनट यहाँ रुक लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं जैसे ही वहां गया, उन्होंने मुझे एक एपी फिज का बोतल पकड़ा दिया। मैं सरप्राइज हो गया कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, इसकी मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा, आप आराम से पियो, कुछ देर बैठो, फिर चले जाना। उनके साथ बातचीत करते हुए 1 घंटा कब बीत गया मुझे पता ही नहीं लगा। इतने में आदित्य भी वहां आ चुका था। हम दोनों बैठ के उनसे बातें करने लगे। तो उन्होंने हमसे कहा आज रात आप यहीं रुको और फिर कल निकल जाना। करीब 5:30 बज चुके थे। 1 घंटे में वैसे भी हमें कोई ना कोई आसरा देखना था, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यहीं आज रुका जाए। उस रात हम वहीं रुके और अगली सुबह चलने का सोचा। हम अगली सुबह उठे तो पता चला कि 1 किलोमीटर आगे लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण एक टावर गिर चुका था और उससे ट्रैफिक जाम हो गया था। पर खैर हमारे पास साइकिल थी, तो हम जैसे तैसे करते हुए टनल तक पहुंचे। बट वहां जाके पता चला कि हम साइकिल से टनल क्रॉस नहीं कर सकते। इधर हमें कोई बस के ऊपर चढ़ना होता या कोई ट्रक का सहारा लेना पड़ता, और दूसरा ऑप्शन था कि 20 किलोमीटर पटनीटॉप पास करना है, 20 किलोमीटर चढ़ना और फिर 20 किलोमीटर उतरना। अब यहाँ मुझे डिसीजन लेना था कि हम कोई बस या ट्रक ले लें या पटनीटॉप चढ़े। मैंने कुछ देर सोचा, फिर सोचा यार अगर मुझे बस से ही चलना होता तो मैं साइकिल लेके इतनी दूर क्यों आया। मैंने डिसाइड किया कि पटनीटॉप चढ़ना है। मैंने आदित्य से कहा कि मैं पटनीटॉप चढ़ के आता हूँ, तुम अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो कि इधर तुम्हें बस से जाना हो या मेरे पीछे चलना हो। मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर बाद जब मैं पीछे देखता हूँ तो आदित्य मेरे पीछे आ ही रहा था। थोड़ी दूर तक हमें लगा कि पता नहीं शायद मैंने कोई गलत डिसीजन न ले लिया हो, पर वहां के नज़ारे देख के मैं संतुष्ट था कि ठीक है, जो भी हुआ मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। हम 20 किलोमीटर चढ़ने में हमें पूरे दिन निकल गए। शाम तक हम पटनीटॉप तक पहुंच चुके थे, पर तब तक बादल भी गिर रहे थे। मैंने वहाँ एक लोकल से आसपास किसी आश्रय के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, इस कारण से आपको उस तरह से आश्रय मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर सामने मेरे फ्रेंड का एक होटल है, आप चाहो तो वहाँ रुक सकते हो। मैंने कहा कि ठीक है, बट हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी है, तो आप अगर हमें टेंट लगाने का जगह दे दो तो काफी अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि सर देखो बारिश होने वाली है, यहाँ पर कीड़े मकोड़ों के काफी दिक्कत आती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको मिनिमम प्राइस ऑफर करता हूँ, आप कमरे में रह जाओ। वहाँ हमें 500 में रहना और खाना दोनों हो गया था। मैं बोला ठीक है, मेरे पास तो अब कोई चॉइस भी नहीं है, तो 500 कोई बड़ी बात भी नहीं थी। हम उस रात वहीं रुके और फिर अगली सुबह आगे बढ़ने के लिए निकले थे। अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हम रातों रात हमें श्रीनगर क्यों पहुंचना पड़ा। तब तक वो लाल बटन फोड़ दो और कमेंट्स में आओ, आजा गल्ला करिए।